अस्सलाम वालेकुम। इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकवरी, मंदी तेजी में तब्दील। इंडेक्स में 1567 पॉइंट्स की तेजी देखी गई, 1,83,951 पॉइंट्स पर बंद। मुल्क में गाड़ियों के फरोख्त में 40% इजाफा। ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक पहली शशमाही के दौरान 88,000 यूनिट्स फरोख्त। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में दुनिया का सबसे बड़ा हिम टेक्सटाइल का मेला सज गया। पाकिस्तान की 285 कंपनियों की शिरकत, अरबों डॉलर्स के ऑर्डर्स मिलने का इम्कान। आगे बढ़ते हैं। रोज की तरह आप कुछ जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसियों का। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए की सतह पर आ गया। रोज की तरह आज भी एक पैसा कमी हुई है। यूरो की कदर की बात की जाए तो इसमें 73 पैसे की नुमाया कमी देखी गई। फिर बरतानवी यूरो की पाउंड की बात करें तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि रुपए के मुकाबले में 25 पैसे ये महंगा हुआ है। सोने की कीमत की बात करना बहुत ज़रूरी है। हम देख रहे हैं कि कीमत फिर रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। फी तोला कीमत 900 रुपये इजाफे से 4,81,862 रुपये पर पहुंच गई है। प्रोग्राम में आज के मौजू की तरफ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे कपास की गिरती हुई पैदावार और इसके मईशत पर असरात का। 2015 में मुल्क में 1,48,00,000 बेल्स की रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई, लेकिन उसके बाद इससे हम देख रहे थे कि पैदावार में मुसलसल कमी होती गई और आज ये फिगर सिर्फ 55 लाख बेल्स पर आ गई। कम प्रोडक्शन का पहला नुकसान तो जिनिंग फैक्ट्रियों को हुआ। मुल्क में 2/3 यूनिट्स बंद हो गए, हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। जो जिनिंग फैक्ट्रियां चल रही हैं वो भी आधी कैपेसिटी पर चल रही हैं। टेक्सटाइल यूनिट्स चलाने के लिए कॉटन यार्न दीगर ममालिक से मंगवाना पड़ रहा है, जिस पर कीमती ज़र मुबादला भी खर्च हो रहा है। वहीं पर यह महंगा भी पड़ता है, जिसका बराह रास्त असर फिर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट पर आता है और हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स कम होती जा रही हैं। इसकी वजूहात क्या हैं, हुकूमत क्यों नाकाम हुई है, इस पर आज हम बात करेंगे सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर साहब से, और जिनिंग सनतकार ख्वाजा मोहम्मद हसैन साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले मुल्तान से मोहसिन अली की रिपोर्ट देखते हैं। पंजाब की अहम फसल कपास समझी जाती थी, लेकिन अखराजात में इजाफा और काश्तकारों को मुनासिब मुनाफा न मिलने पर कपास की फसल में कमी का रुझान देखने में आ रहा है। कपास की पैदावार गुज़श्ता सीजन में 55 लाख बेल्स तक ही महदूद रही, जबकि माजी में मुल्क की पैदावार 1,48,00,000 बेल्स तक पहुँच गई थी। जनूबी पंजाब में गुज़श्ता बरस 5,30,000 कॉटन बेल्स हुई, जबकि रवां सीजन में कम होकर 4,81,000 ही हो सकी। किसानों का कहना है कि गन्ने समेत दीगर फसलों से ज्यादा आमदनी होती है, जिसके बायस अब माजी के मुकाबले में कम कपास काश्त की जा रही है। पहले हम 20 से 25 एकड़ काश्त करते थे कपास, लेकिन पिछले 5 साल से हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। मौसम जो है ना वो सही नहीं होता, जिसकी वजह से कपास की फसल लगाते हैं, ग्रोथ होती नहीं है, फूल लगते नहीं है, टिंडा जो वो गिर जाता है मौसम की वजह से। कॉटन के रेट और क्वालिटी खराब होने से आधी फैक्ट्रियां मैन मेड फाइबर पोलिस्टर पर शिफ्ट हो गयी। 1,000 जिनिंग फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, सिर्फ 450 चल रही हैं। बहुत इम्पोर्टेंट फसल होती थी कपास की, और हमारी टेक्सटाइल की ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हैं, तो वो ड्रास्टिकली कम होती जा रही है, जिसकी वजह से हमें कपास इंपोर्ट करनी पड़ती है और फिर हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं फिनिश करके, तो कंपटीशन करना मुश्किल हो जाता है। खाद की महंगी कीमतों और गैर मियारी बीज से भी पैदावार मुतासिर हुई। ट्यूबवेल चलाकर पानी देने से भी फी एकड़ अखराजात में इजाफा हुआ। माहौलियाती तब्दीलियों ने भी कपास की पैदावार को बुरी तरह मुतासिर किया। कपास मुल्क की मईशत और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रीढ़ की हड्डी समझी जाती है। हुकूमत को इस सनत को बचाने के लिए अमली इक़दामात करने होंगे। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। मौसम की खुसूसी रिपोर्ट आपने देखी। जैसे कि हमने कहा कि हमारे साथ मौजूद हैं सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर साहब, और जिनिंग सनतकार ख्वाजा मोहम्मद हुसैन साहब भी हमें शो में ज्वाइन करेंगे। पहले हम चलते हैं खालिद महमूद खोकर साहब की जानिब। खालिद साहब, गंदम पैदावारी लागत से कम कीमत पर खरीदी गई, वहाँ से मैं शुरू करूँगा, क्योंकि हमने देखा कि जिसकी वजह से ये देखा गया कि किसान की जो बाकी फसलें थीं वो भी मुतासर हुई। फिर 2015 में हम चले जाएँ खालिद साहब, तो वो भी आप इस पर बेहतर बता सकते हैं कि 2015 में हमारी क्या पैदावार थी कपास की खास तौर पर, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अब इस वक्त कहाँ पर आ चुकी है। बीच में सैलाब से भी काफ़ी हद तक मुतासर हुई। इस वक्त हमारी जो पैदावारी सलाहियत है वो कितनी है और सब पैदावार हो कितनी रही है कपास की, ज़रा ये पहले आप बताइए। जी बहुत शुक्रिया। 92 में मैंने काश्तकारी शुरू की थी। 92 में हमारी जो कपास की प्रोडक्शन थी वो 1,28,00,000 बेल थी और इंडिया था 1,10,00,000 बेल। हमारा सिर्फ एक ज़िला विहाड़ी 16 लाख बेल थी और पूरा सिंध 12 लाख बेल था। आज हम 1,28,00,000 से हमने कॉटन बेल का कोई 20 से 25 किलो वज़न भी कम किया है
और हम आ गए 53 लाख के ऊपर, ना होने के बराबर है। तकरीबन हमारी 1/3 रह गया 92 के बाद इस वक्त जो कपास है। उसके ना होने की जो वजूहत हैं, पहली चीज़ वजह तो ये है कि हमने रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की जो करनी चाहिए थी। हमारा रिसर्च का बजट एग्रीकल्चर की GDP का 0.18 है, ना होने के बराबर है। अगर आप ब्राज़ील को ले लें, चंद सालों में तरक्की क्यों की? सिर्फ एक ही वजह है कि उसका जो रिसर्च का बजट है वो 1.75 है। सही। दूसरी वजह है कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है दुनिया के साथ। हमें यूरिया की बोरी मिलती है 4,300 रुपए की, इंडियन काश्तकार को मिलती है 884 रुपए की, पाकिस्तानी रुपीज़ में मैं बात कर रहा हूँ। हमें DAP मिलती है 15,000 रुपए की, इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीज़ में 4,000 रुपए की। हमारा बिजली का बिल है 40 से लेकर 50 रुपए यूनिट तक, इंडियन काश्तकार को डेली 10 घंटे बिजली फ्री मिलती है। ये एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमारा टेक्सटाइल सेक्टर भी दुनिया से मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास जो पावर की जो बिजली मिल रही है वो इतनी महंगी है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है उनके पास। यही वजह है कि आपकी एक्सपोर्ट में कमी आ गई। अब आप एक चीज़ देखें कि आज हम ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद, कपास काश्त के बावजूद, हमारी जो टेक्सटाइल की टोटल एक्सपोर्ट है वो $18 बिलियन है, जबकि बांग्लादेश की बिल्कुल। हम इस तरफ आते हैं, बिल्कुल इस तरफ आते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है किसान इस वक्त जो है वो कपास के मुकाबले में दीगर जो हम देख रहे हैं कि फसलें हैं उसको तरजीह दे रहा है? इसकी वजह क्या है? क्या ज्यादा दरामद होना है? लालची आदमी मरा, उसका कब्र में हिसाब किताब हुआ। फरिश्तों ने आखिरी सवाल किया कि जन्नत पे जाना पसंद करोगे या दोज़ख में? तो उसने कहा साहब जहां 2 पैसे का फायदा मिले। मैं मुल्तान डिवीजन का दूसरा बड़ा कपास का काश्तकार हूं। मैं इस प्लेटफॉर्म पे कह के जा रहा हूं कि मैं इस साल कपास काश्त नहीं करूंगा, मैं नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन जो इस वक्त हम नहीं, यहाँ पर मुझे ये जरूर बताएगा कि फिर जो इंपोर्ट बढ़ रही है कपास की, वो हमारी पैदावार कम होने की वजह से हो रही है या पैदावार कम है इसलिए इंपोर्ट? नहीं, इंपोर्ट भी मैं आपको अर्ज करूं, मैं अगर पाकिस्तानी काश्तकार कपास उगाता हूं, मेरे ऊपर 18% GST है। और जुलाई के एंड तक जो बाहर से जितनी कपास आ रही थी वो ड्यूटी फ्री थी, 100% ड्यूटी फ्री थी। हमें किसी लिहाज से भी पाकिस्तानी काश्तकार को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा था कि हम एक ब्राज़ील के काश्तकार को, अमेरिकन काश्तकार को, ऑस्ट्रेलिया के काश्तकार को अकोमोडेट कर रहे थे और अपने काश्तकार का मौशी कत्ल हो रहा था। आपने गंदम की बात की, हमने 2 सालों में गंदम में 2200 अरब रुपए का नुकसान किया है। और गंदम हमारी मेजर फसल है, तमाम फसलों का इंजन है। वो गंदम की फसल ठीक होगी, उसका रेट सही मिलेगी, बाकी फसलें सारी ठीक हो जाएगी। उसका इंपैक्ट बाकी फसलों पर भी आया। मैं बताता हूं। जब हमें 3900 अच्छा रेट मिला, हमने आपको ग्रोथ दी 6.25। सही। जब हमें रेट ना मिला तो हमने आपको ग्रोथ दी मेजर फसलों 5 फसलों में -13.49, -30 पॉइंट। जो 0.56 दिया जाता है वो है लाइफ स्टॉक और फिशरीज को मिला के बनाया गया है। अगर एग्रीकल्चर को देखें तो वो माइनस पे है, टोटली माइनस पे है। हम हर साल आबादी में एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं है। एक अहम इशू इस वक्त मैं बताता चलूं कि हमारा सबसे खुशहाल था साहिवाल डिवीजन, जहां पे आलू की काश्त होती थी, या सरगोदा डिवीजन में किन्नू की काश्त थी। वो काश्तकार भी मर गया इस दफा। यानी कि उसकी सूरत हाल ये है, जो उसका बैग बिकता था 8 से 10 हज़ार रुपए का, 120 किलो का, आज वो बिक रहा है जी 1500 रुपए का। यानी कि उसकी पैदावारी लागत उसको नहीं मिल रही, गंदम की पैदावारी लागत नहीं मिली, कपास की पैदावारी लागत नहीं मिली। गोभी वाला उसे जमीन में दफन कर रहा है, प्याज वाला जमीन में दफन कर रहा है। अब खुद अंदाजा है काश्तकारी कहाँ होगी इस मुल्क में। सही। अच्छा, किसान इत्तेहाद की बात कर लेते हैं। पॉलिसी साजी जब की जाती है, हुकूमत आपको ऑन बोर्ड लेती है। मैं किसान इत्तेहाद से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको। वफाक में इस वक्त इन 2 सालों में एक 8वां 10वां सेक्टर आ गया है फूड सिक्योरिटी का। अब मुझे बताएं कि वहां ज़राअत क्या होगी। मैं उसमें एक चीज अर्ज करता चलूं। एक इंडियन आर्टिस्ट थी समिता पाटिल, उसको कैंसर हो गया। उसकी अखबार में मैंने सुर्खी पढ़ी थी, वो लिखती है कि जब मुझे मालूम हुआ जीवन क्या, तो जीवन नहीं रहा। जब हमारे सेक्रेटरी को पता चलता है ज़राअत क्या है, वो ज़राअत में नहीं होता। सही। देखिए ना, हर 3 महीने बाद अगर आप सेक्रेटरी बदल दें, क्या पॉलिसी। इसी तरीके से पॉलिसी मैं वापस आपकी जाने आता हूँ। ख्वाजा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, क्योंकि हम कपास की बात कर रहे हैं, लेकिन कपास की कम पैदावार से हम ये भी देख रहे हैं कि जो जिनिंग सेक्टर है वो भी बुरी तरह है। आप खुद सनतकार हैं, कितने यूनिट्स अब तक बंद हो चुके हैं, आप हमसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो मजदूर हैं वो भी बेरोजगार हो रहे हैं। जी, मैं बिल्कुल खालिद खोकर साहब की बातों से मुत्तफिक हूँ कि जिस तरह इस वक्त
इस वक्त मसला आ रहा है बीज का। मुजाहिरा नहीं किया, कोई नया बीज नहीं आया पिछले 10 सालों में, लेकिन इंपोर्ट भी करने की इजाज़त नहीं दी सही। कि आप मोनसेंटो वगैरह किसी बड़ी कंपनी को इंपोर्ट करने की इजाज़त देते। तो उस वजह से इस वक्त हमारे पास अच्छा, 40 आपकी ख्वाहिश साहब आवाज़ में कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है, हम वापस आपकी जानिब आते हैं। खालिद साहब, यहाँ पर ही हम गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पॉलिसी साजी की बात हो रही थी, क्या किसान इत्तेहाद को ऑन बोर्ड लिया जाता है जब पॉलिसी साजी की जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर? आप मुस्कुरा रहे हैं, इस पर जवाब भी दीजिए। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऑफिस में काश्तकारों की पहुँच नहीं है वहाँ पर कि सीएम साहबा को पॉलिसी बनाएं, वो काश्तकारों को बुला के उनसे मुशावरत करें, बिल्कुल नहीं है वो, उसमें शमूलियत नहीं है। हमारा एक पंजाब एग्रीकल्चर कमीशन बना हुआ है, मैं उस कमीशन का मेंबर हूँ। कल उसकी मीटिंग थी और वो बड़े अरसे बाद मीटिंग हुई, हालांकि ये मीटिंग महीने में कम से कम 2 मिनट होनी चाहिए, जो कि नहीं होती। इसी तरह वफाक में यही पोजीशन है, यानी कि वफाक में जो मैंने देखा, जो कमेटियाँ बनी हुई मुख्तलिफ, वहाँ पे जो पीएम ने कॉटन पे बनाई, उसमें कॉटन ग्रोवर मुझे तो नज़र कोई नहीं है जो कपास काश करता हूँ। सही। यानी कि आप ये देखें ना, असल चीज़ तो ये है ना कि जो मुतलका लोग हों, अगर मुतलका लोग नहीं है, मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुल्तान डिवीजन का दूसरा बड़ा कॉटन ग्रोवर हो, ठीक है ना, अच्छा, वो उसमें शामिल नहीं है। सर, असल चीज़ ये है कि इस वक्त हम जितना ज़राअत में पीछे जा चुके हैं, देखना यह है कि हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ा है जी इस साल में। असल चीज़ देखने वाली ये होती है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से बहुत फ़र्क आया है। मैं आपको अर्ज़ करूँ ना कि आपकी चिल्ली की एक्सपोर्ट में 90% कमी आई है एक साल में, 70% आपकी मक्की की एक्सपोर्ट में कमी आई है, 40% फ्रूट वेजिटेबल की एक्सपोर्ट में कमी आई है, अब उसकी बढ़ रही है, कुछ मेरे ख्याल 30% ऊपर हो गई, चावल की एक्सपोर्ट में कमी आ गई है, 340% कॉटन की इंपोर्ट में इजाफा हुआ है। कुदरत ने हमें तमाम वसाइल दिए हैं, विल नहीं है हमारे पास। लेकिन ये जो इंपोर्ट में इजाफा है कपास को लेकर खास तौर पर, क्या इसकी एक बड़ी वजह सैलाब भी थे? क्योंकि हमने नहीं, सैलाब की कोई वजह नहीं है सर। सैलाब से कपास का एरिया ज़्यादा मुतासिर नहीं हुआ। इससे पिछले साल भी यही पैदावार थी, सेम यही थी जब सैलाब नहीं आया। देखना यह है कि हमने कपास के साथ किया क्या है। यानी कि बुनियादी वजह यह समझ आ रही है किसान को उतना मुनाफा नहीं मिल रहा कपास के ऊपर, इस वजह से कपास की पैदावार कम हुई है। देखना, जहां पंजाब में 60 से 65 लाख एकड़ लगाते थे, वहां 30 लाख एकड़ पे आ गए हैं, फिर पैदावार में कमी आ गई, फिर वायरस ने उसको, आज तक हम वायरस का हल नहीं ढूंढ सके आज की डेट तक। सही। किसान को इस वक्त किस हद तक अकोमोडेट किया जा रहा है, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है? अब सीएम साहिबा ने किसान पैकेज का भी ऐलान किया था, तारीखी पैकेज उसको कहा गया, उसका फेज़ 1 आया, फिर फेज़ 2 आया, उससे किस हद तक फायदा हुआ? मैं आपको माली मुआवनत कितनी हुई? देखिए, मैं आपको अर्ज करूँ, हमें कोई पैकेज नहीं चाहिए, हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें अपनी फसल का रेट चाहिए। हम मांग क्या रहे हैं हुकूमत से कि हमारी पैदावारी लागत निकाल लें, उसके साथ 25% मुनाफे के साथ जो इंटरनेशनल थंब रूल है, हमें वो रेट दे दें, हमें कोई ना दें। आप देखें ना, अब मुझे अब एक चीज़ बताएं, किसान कार्ड है, वो कर्जा है। 6 माह बाद अगर फर्ज किया हुकूमत 100 अरब रुपए देती है, लेकिन उधर देखें वो 100 अरब हमने वापस करना है। उधर से हमसे 2 साल में सिर्फ गंदम में 2200 अरब रुपए ले लिया गया, तो मवाजना करें ना। अगर ट्रैक्टर में हमें 9 अरब रुपए की सब्सिडी मिली चंद फार्मर्स को, लेकिन ये देखें कि जीएसटी कितनी बढ़ा दी, उसका इम्पैक्ट क्या है 22 अरब रुपए का, हमें क्या मिला। बिजली का रेट की, मैं ज़रूरी बिजली के रेट की मैं बात करूं, आज से पहले हमेशा हमारा रेट इंडस्ट्री से हाफ से कम होता था, अब इंडस्ट्री से 1-2 रुपए हमारा ज़्यादा है। हमें कहाँ अकोमोडेट किया गया है इस वक्त? काश्तकार, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इस वक्त ज़राअत के हालात नहीं अच्छे। काश्तकार के ना घर के हालात ठीक है, ना खेत के हालात ठीक है, ना बच्चों की तालीम के, ना सेहत के, ना आपकी फसलों के हालात ठीक है। देखिए ना, फूड सिक्योरिटी इस वक्त टोटली रिस्क पे लगी हुई है, टोटली रिस्क है। मैं तो आपके प्लेटफॉर्म से, इस समा के प्लेटफॉर्म से मैं गुजारिश करता हूँ हुकूमत वक्त से कि खुदा के लिए तमाम लोग मिल बैठो। यहाँ पे मैं आपको, यहाँ पे ज़राअत के ऊपर सियासत होती है, मेरे लिए बायसे शर्म है ये। जिस मुल्क में गंदम के ऊपर, गंदम एक पॉलिटिकल क्रॉप हो गई है, चीनी एक, गन्ना एक पॉलिटिकल क्रॉप हो गया, ये हमारे लिए बायसे शर्म है। लेकिन आपकी क्या तजावीज़ हैं कपास की बहाली के लिए? क्या फौरी तौर पर इस वक्त जो है वो एक्शन लेना चाहिए हुकूमत की तरफ से? वो क्या हो सकता है? क्योंकि जब बीज की, अद्वियात की, खाद की बात कर रहे हैं, वो भी एक अलग मसाइल है, फिर मुनाफा भी नहीं है। मैं चाहूँगा कि इस वक्त फौरी तौर पर हुकूमत एक चीज़ करे, किसानों को, एप्टमा को, जिनर्स को अपने पास बुलाए, उसमें फाइनेंस भी हो, उसमें फूड सिक्योरिटी भी हो, इंडस्ट्री भी हो, कॉमर्स भी हो, सही। उसमें बैठ के
मशवरा करके कि किसी तरीके से इसको मुनाफा बख्श फसल बना दें। अगर काश्तकार को उसमें बचत नहीं होगी, काश्तकार क्यों काश्त करेगा? क्यों काश्त करेगा? ख्वाजा साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, जैसे कि बात हो रही ना इस वक्त कपास की कम पैदावार की, लेकिन जिनिंग सेक्टर भी इससे बुरी तरह मुतासर हो रहा है। आप कंटिन्यू कीजिएगा बात। इस वक्त कितने यूनिट्स अब तक बंद हो चुके हैं जिनिंग के? सर, जिनिंग के इस वक्त 1400 यूनिट्स में से 1000 बंद हो चुके हैं, सिर्फ 400 चल रहे हैं। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में से 450 मिलों में से इस वक्त 150 मिलें बंद हो चुकी हैं, सिर्फ 300 चल रही हैं। टेक्सटाइल, अगर हम जिनिंग इंडस्ट्री के हवाले से देखें तो इस वक्त आज 2014 में 1.5 करोड़ बेल हमने बनाई थी, आज हम 60 लाख बेल पर हैं। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त इंपोर्ट करने पर मजबूर है। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उस वक्त हमें ज़र मुबादला इंपोर्ट पर भी बहुत सारा खर्च करना पड़ जाता है, तो हमें एक्सपोर्ट का उतना फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त गवर्नमेंट का फोकस ये है कि बांग्लादेश मॉडल की तरह हम कॉटन इंपोर्ट करें और गारमेंट्स वाला एक्सपोर्ट करें, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि हम जब इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ जाता है। हम बार बार गवर्नमेंट को, जिस तरह खालिद खोकर साहब ने कहा है कि हमें बीज पर तवज्जो देनी चाहिए और हमें आपस में बैठकर इस मसले को हल करना चाहिए और आसानी से मसला हल हो सकता है। हमें सिर्फ एक विल चाहिए कि हमने आपस में बैठकर मसले को हल कैसे करना है। आसान हल ये है कि आप अच्छा बीज ले आएं। आप खुद नहीं बना सकते, आप इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दें मॉन्सेंटो वगैरह का। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आपने खड़ा करना है, आप बिजली का रेट कम कर दें, इंडस्ट्री एक दिन में खड़ी हो जाएगी। ये बहुत आसान हल है, लेकिन इस वक्त हमें सिर्फ इकट्ठे बैठकर हल करने की जरूरत है। इकट्ठे बैठकर हल करना है। ख्वाजा साहब, जिनिंग सेक्टर को हम कहते हैं ये टेक्सटाइल सेक्टर की बैकबोन है और टेक्सटाइल सेक्टर इस वक्त हमारा बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। एक्सपोर्ट्स में टेक्सटाइल में बेहद कमी आ गई है, लेकिन हम इस वक्त देख रहे हैं कुछ इंप्रूवमेंट भी हमें फील होती है। लेकिन इस वक्त क्या मसाइल हैं आपके ख्याल में? जो क्राइसिस इस वक्त हम देख रहे हैं पूरे टेक्सटाइल सेक्टर में, खासतौर पर जिनिंग में, इसका जिम्मेदार कौन है? इसको हल किस तरीके से किया जा सकता है? सर, इसका मेन वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे पास इस वक्त क्वालिटी बीज नहीं है, और क्वालिटी बीज ना होने की वजह से काश्तकार को प्रोडक्शन नहीं मिल रही और क्वालिटी नहीं मिल रही। उसकी वजह से वो अपने उसको रेट भी अच्छा नहीं मिलता और उसकी प्रोडक्शन भी कम होने की वजह से उसकी पैदावारी लागत बढ़ जाती है। और जो टेक्सटाइल मिल वाला है वो जब कॉटन खरीदने जाता है तो उसको ट्रैश और हल्की लंबाई में कॉटन का उसकी लंबाई कम मिलती है। इस दफ़ा सैलाब की वजह से पाकिस्तानी कॉटन की क्रॉप की जो क्वालिटी है वो तकरीबन 10 से 15% कम हो गई है, ड्रॉप हो गई है, और मजबूरी में इंपोर्ट करना पड़ गई है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है कि हमें बीज क्वालिटी बेहतर बनानी चाहिए। और बीज बनाने में प्रॉब्लम आपको मैं ये बताऊं कि एक प्राइवेट सेक्टर ने कंपनी बनाई थी सनीफा के नाम से आज से 3 साल पहले, इसको अगर हम ख्वाजा साहब कंक्लूड करें तो पैदावारी लागत को कम करना है, बीज की क्वालिटी को बेहतर करना है, यह बहुत ज़रूरी हो चुका है। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने की। खालिद साहब, आपने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया, आपका बेहद शुक्रिया। आज के शो से हम इजाज़त चाहेंगे, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।